फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की आज़ादी, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? पर यह सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक मंजिल है, एक ऐसी मंजिल जहां तक पहुंचा जा सकता है। आज हम पीटर मलोक के सिद्धांतों की मदद से समझेंगे कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता असल में कितना सीधा और सरल हो सकता है। तो चलिए दौलत बनाने के इस पूरे सफर को आसान बनाते हैं। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि पैसा बनाना, अमीर बनना, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब ऐसा लगता है ना कि इसके लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए होगा, या फिर सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या ये सच है, या फिर दौलत बनाने का कोई सीधा साधा रास्ता भी मौजूद है? सच तो यह है कि ये उससे कहीं ज़्यादा आसान है जितना हम सोचते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस जो है ना, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और डिसिप्लिन से आती है। ये कोई मुश्किल रणनीतियों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस सही सिद्धांतों पर लगातार चलते रहने का नतीजा है। और यही बात पीटर मेलोक का मूल मंत्र भी है। वो कहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल सक्सेस बाजार का अंदाजा लगाने से नहीं आती, ये लगातार सही रास्ते पर चलने से आती है। तो चलिए फिर इसी सही रास्ते के जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो इस रास्ते पर पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है अपनी सोच को बदलना, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना। देखिए, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो चीजें हैं क्या? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शोर को संगीत से अलग करता है। एक तरफ है वो चीजें जिन पर हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो पूरी तरह से 100% हमारे हाथ में हैं। हम कितना बचाते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन कैसा है, और हम अपने पैसों को कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। सफलता का असली राज अपनी सारी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है, बस। ओके, तो एक बार जब हमारा माइंडसेट सही दिशा में आ गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक ऐसा मजबूत, एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाना जो बाजार के हर तूफान का सामना कर सके। पर सवाल वही है, आखिर यह बनता कैसे है? इसकी नींव है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, है ना? जब आप अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दुनिया के अलग अलग बाजारों में फैला देते हैं, तो आप अपने रिस्क को, अपने जोखिम को बहुत कम कर देते हैं। ये एक तरह से आपके पैसों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर मान लीजिए एक हिस्सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दूसरे हिस्से उसे संभाल लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और इस तरह से आपका पोर्टफोलियो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर इमोशंस पर, भावनाओं पर काबू ना हो। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर और एक इमोशनल इन्वेस्टर के रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। डर और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय में आपके मुनाफे को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। और डिसिप्लिन का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है लागत पर, यानी फीस पर ध्यान देना। ये जो आपको 1% दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये 1% की मामूली सी फीस भी लंबे समय में आपके रिटर्न में से लाखों रुपए कम कर सकती है। हमेशा याद रखिए, लागत जितनी कम होगी, आपकी मेहनत की कमाई उतनी ही तेजी से और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं दौलत बनाने वाले असली इंजन की, एक ऐसी ताकत की जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये फिनांस की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एक ऐसी ताकत जो आपके छोटे से निवेश को भी एक विशाल पेड़ बना सकती है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये वो जादू है जब आपके निवेश से हुई कमाई खुद भी आपके लिए कमाई करना शुरू कर देती है। इसको ऐसे समझिए कि आपका पैसा आपके लिए काम पर लग गया है, और फिर जो पैसा उसने कमाया वो भी आपके लिए काम पर लग गया। ये एक ऐसी सेना है जो बिना थके दिन रात आपके लिए और पैसा बनाती रहती है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए कि समय के साथ ये जादू असल में काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि पहले कुछ साल रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन फिर देखिए 10 साल बाद, 20 साल बाद और 30 साल बाद ये जो ग्रोथ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। यही है सब्र की ताकत। यही दिखाता है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। तो हमने कंट्रोल की बात की, एक मजबूत पोर्टफोलियो की बात की और कंपाउंडिंग की ताकत को समझा।
अब इन सारे सबकों को मिलाकर आज़ादी का वो रास्ता आखिर दिखता कैसा है? चलिए, इसे एक बहुत ही सिंपल और सीधे एक्शन प्लान में समझते हैं। इस पूरे रास्ते के सिर्फ 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, कंसिस्टेंटली बचत करें। दूसरा, समझदारी से इन्वेस्ट करें। तीसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, धैर्य रखें, पेशेंट रहें। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ डिसिप्लिन का खेल है, और ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने से नहीं मिलती, वो मिलती है एक डिसिप्लिन सिस्टम पर टिके रहने से। दौलत का ये सफ़र शॉर्टकट का नहीं है, ये सही रास्ते पर लगातार चलते रहने का नाम है। तो सवाल ये है कि क्या आप इस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?